ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में। और आपकी परेशानियों का समाधान करने के लिए हमारे साथ 3 दिन मौजूद होते हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। और प्रदीप जी लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर शादी में अड़चन आ रही हो तो किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, और साथ ही साथ आपकी कॉल्स का भी जवाब दे रहे हैं। हम आखिरी कॉल ले रहे हैं क्योंकि विषय पर भी चर्चा करनी है हमें। हिसार से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं विक्रम जी। विक्रम, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैं विक्रम प्रकाश जी हिसार से। मैम जी जी विक्रम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और समय बताइए। 1965। हाँ जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ 30/3/1965 सर। हाँ जी। हम अपने सभी कॉलर से बार बार ये कहते हैं, जब भी आप हमें कॉल कर रहे हैं अपनी टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि हम आपको सही तरीके से सुन पाए। विक्रम जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/3/1965 भिवानी सर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, गांव भेरा। जी जी, जन्म का समय बताइए विक्रम जी। सुबह सुबह का टाइम है सर, टाइम तो ध्यान नहीं, सुबह का टाइम है 3 के और 4 के बीच का सर। जी जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ जी। कि अभी तक ना ही तो कोई सर्विस का वार, ना ही कोई अपना व्यापार का इतना मुझे सफलता कहीं हासिल हो रही सर। जी जी तो अभी मेरा भाग्य उदय होगा या नहीं होगा? जी जी विक्रम जी, 1965 का आपका जन्म है और ये जो समय चलता है 41 साल से लेकर 47 साल की उम्र का और 47 साल से लेकर 50 साल की उम्र का, ये बिल्कुल प्योर राहु और केतु का पीरियड माना जाता है। और 48 साल तक की जो दशाएं चलती हैं, 48 साल तक का जो समय माना जाता है वो राहु, केतु और शनि तीनों का ही प्रभाव माना जाता है 48 साल की उम्र तक। अगर किसी भी कुंडली के अंदर और किसी भी जीवन के अंदर अगर कोई भी इंसान 48 साल की उम्र तक भी अगर सेट ना हो, 48 साल की उम्र के बाद में 47 साल की उम्र तक अगर ये प्रश्न पूछता है कि मेरे व्यापारिक क्षेत्र के अंदर मेरी उन्नति तरक्की के कैसे योग बनेंगे, तो निश्चित तौर पर ये मानते हैं हम कि शनि, राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन के अंदर कुछ अत्यधिक मात्रा के अंदर है। तो राहु का उपाय करिए, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम सिक्का और 4 नारियल लेकर लाल रंग के चौरस कपड़े में बांधने के बाद में शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप 1 साल में एक बार जल प्रवाह अवश्य करिए। और अपने घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये कभी भी अपने घर में मत रखिए। जंग लगा हुआ लोया भी राहु का क्षेत्र माना जाता है, राहु के प्रभावित क्षेत्रों में मानते हैं, तो वो भी आपके घर में कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर नहीं होना चाहिए। और एक चांदी का हाथी बनवाइए आप। चांदी का हाथी बनवाने के बाद में अपने घर में स्थापित करिए सोमवार को चांदी की कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर, ताकि थोड़े पैर डूबे रहें। हाथी नीची सूंड का होना चाहिए, ठोस और निग्गर और प्योर चांदी का अवश्य होना चाहिए, ताकि आपके विचार संतुलित रहें। और केतु, देखिए केतु की उम्र, राहु, केतु और शनि 47 साल की आयु तक प्रभावित करते हैं जीवन में। अगर शनि दशम भाव, दशमेश की स्थिति दशम भाव का कारक माना जाता है, अगर इसकी स्थिति उत्तम नहीं हो तो राहु और केतु बिल्कुल फ्री माने जाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग पोजीशन शनि के पास भी होती है राहु और केतु की। तो शनि को ठीक करने के लिए पीपल के अंदर शनिवार को आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। और भैरव के मंदिर में जाकर लोहे का तवा और चिमटा या त्रिशूल लेकर भैरव मंदिर में 1 साल में एक बार आवश्यक तौर पर चढ़ाइए। ये बिल्कुल साधारण आपको उपाय आज आपको बताए गए हैं। अगर ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जिंदगी में तरक्की मिलने के योग आवश्यक तौर पर बनेंगे विक्रम जी। जी बिल्कुल विक्रम जी, तो इन आसान से उपायों को अपनाइए और विश्वास रखिए कि जो हम चाहते हैं वो हम जरूर कर लेते हैं, भले ही थोड़ा वक्त लग जाए। जी। तो प्रदीप जी, हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोषों के बारे में। तो कई बार ये समझा जाता है कि अगर कोई लड़की या फिर लड़का मांगलिक दोष से पीड़ित है तो उसकी शादी में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जिसे जो मांगलिक ना हो। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी चर्चा आपने अभी की थी कि अगर लड़का अगर मंगलिक है, लड़की अगर मंगलिक ना हो, तो सबसे पहले तुलसी के साथ में फेरे अवश्य करवाइए लड़के के, ताकि मंगलिक दोष से निपटारा किया जा सके। और अगर लड़की मंगलिक है और लड़का नॉन मंगलिक है और उस परिस्थिति के अंदर ये आवश्यक हो जाए अगर आपको कि विवाह करना ही पड़ेगा, तो पीपल, विष्णु और कुंभ विवाह पहले कर सकते हैं हम विवाह से, तो ये परिस्थितियों के अंदर भी मंगलिक दोष से निपटारा हो सकता है। लेकिन अगर मंगल की स्थिति अगर ऐसी आ जाए कि हर साल एक उपाय आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं जो विवाह से पहले करें।
तो उसके अंदर भी मंगलिक दोष की वजह से 27 साल की उम्र तक आपको इंतजार ही ना करना पड़े, और उससे पहले अगर आपका विवाह हो जाए तो उसके बचने के लिए एक आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें मसूर की दाल डाल दीजिए, थोड़े मिष्ठान डाल दीजिए, और साथ ही साथ मसूर की दाल के साथ में रक्त चंदन भी डालिए और थोड़ा सा रक्त पुष्प भी डाल दीजिए। और ये सारी की सारी चीजें लेने के बाद में मंगलवार को दिन के समय सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच के अंदर आप 1 साल में एक बार जल प्रवाह अवश्य करिए। निश्चित तौर पर जो मंगल का असर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और मंगलिक दोष की वजह से जो विवाह में अड़चन परेशानी आती हैं वो भी खत्म होंगी। और साथ ही साथ देखिए कि भगवान कार्तिकेय की अगर पूजा की जाए तो वो भी मंगलिक दोष को खत्म करने वाला माना जाता है। ये भी एक निश्चित तौर पर उपाय के तौर पर लिया जाता है। जो बच्चे मंगलिक हैं अगर भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं तो भी मंगलिक दोष को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए कभी हमारे पास इतनी कुंडलियां आती हैं, हजारों कुंडलियों के अंदर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि विवाह के बाद में जब परिस्थितियां वैवाहिक जीवन की विपरीत होने लगती है तब लोग आकर पूछते हैं कि देखिए मेरी पत्नी की जो कुंडली है उसके अंदर वो मंगलिक है और मेरी कुंडली नॉन मंगलिक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर विवाह तो हो चुका, अब शादी के बाद में भी इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, तो बिल्कुल साधारण सा एक व्रत बताना चाहता हूँ, मंगला गौरी और वट सावित्री का व्रत। देखिए 2 व्रत ऐसे माने गए हैं कि विवाह के बाद में भी इन परिस्थितियों से बचने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुख और शांति लाने के लिए ये 2 व्रत ऐसे बताए गए हैं जो विवाह के बाद में भी कारगर माने गए हैं। तो जिन बच्चियों का शादी अगर मंगलिक अगर लड़की है और नॉन मंगलिक लड़के के साथ में अगर शादी हो गई तो लड़की अगर वट सावित्री का व्रत अगर करे, मंगला गौरी का व्रत करे, तो भी मंगलिक दोष विवाह के बाद में भी इसको खत्म किया जा सकता है इन 2 व्रत के माध्यम से। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जैसा आपने कहा कि मंगला गौरी और वट सावित्री का जी पूजन करें, जी तो जी हमारे तमाम दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूजन किस लिए किया जी जी ये पूजन इसीलिए होता है कि अगर लड़की की कुंडली गलती से, अगर मंगलिक लड़की की कुंडली अगर नॉन मंगलिक लड़के के साथ में अगर कर दी जाए तो उन परिस्थितियों के अंदर भी ऐसा कौन सा उपाय करें कि शादी के बाद में, देखिए अगर किसी तरीके की कोई भी अगर वहम अगर दिमाग में आता है तो उसको निकालने के लिए बड़ा आवश्यक है। और साथ ही साथ इस उपाय को हमने करवा के देखा है और बड़ा कारगर उपाय बिल्कुल आया है ये वाला। और साथ में विवाह के बाद में परिस्थितियां जो अब नॉर्मल हो गई थी वो बिल्कुल साधारण तरीके से अब बिल्कुल नॉर्मल भी होती दिखती है। जी ये तो हुई मंगलिक की बात चिका जी। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कुंडली में, ऐसे योग बनते हैं जिनको देखकर बिल्कुल आवश्यक तौर पर उनकी चर्चा करनी बड़ी आवश्यक है। मंगलिक दोष तो सिर्फ विवाह तक ही सीमित है कि शादी विवाह को सिर्फ लेट करवाता है मंगलिक दोष। शादी के बाद में किसी तरह की कोई भी अड़चन और परेशानियों को नहीं देखा गया। प्रैक्टिकली किताबों में जरूर चर्चा कर ली गई है कि आपस के अंदर लड़का और लड़की मंगलिक दोनों हो तभी विवाह हो सकता है, लेकिन विवाह तक की ही समस्या है और विवाह के बाद में हकीकत में किसी तरीके की समस्या देखी नहीं गई। लेकिन कई ऐसे योग भी बनते हैं कुंडली के अंदर। इसके अलावा एक ग्रह ऐसा भी है मेरे मित्रों, अगर वो कुंडली में 7वें घर में अगर आपके विराजमान हो जाए और 7म भाव पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वो मंगलिक दोष से भी बड़ा दोष माना जाता है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है शनि 7म स्थान के अंदर कि विवाह की परिस्थिति ही ना बने। मंगलिक दोष तो सिर्फ विवाह को लेट करवाता है, लेकिन शनि अगर 7म स्थान के अंदर आ जाए तो शनि की आयु मानी जाती है 36 साल। जीवन में 36 ईयर जो है 36 साल तक प्रभावित करता है किसी भी इंसान को। या तो सारी उम्र शादी ही ना हो या शादी के अंदर कोई अड़चन परेशानी ऐसी ले आए, शादी के विवाह में अड़चन परेशानी लेकर आ सकता है। 36 साल तक आपस में वैचारिक मतभेद पति और पत्नी के बीच में चले, ऐसा शनि ग्रह देता है। अगर 7म स्थान के अंदर मित्रों अगर शनि ग्रह बैठा हुआ हो तो आजीवन अविवाहित होने के योग भी शनि बना सकता है। और अगर विवाह हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है कि आपको सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ जाए। कारण क्या है? क्योंकि शनि सन्यासी प्रकृति का ग्रह है और 7म स्थान विवाह और सुख के साधनों से रिलेशन के अंदर है। और सुख के साधन और जहाँ तक विवाह की बात है और संन्यास जीवन की बात है, दोनों ही विपरीत चीजें आपस में मिल नहीं सकती। तो इस परिस्थिति से निपटे कैसे? शनि अगर 7म स्थान के अंदर है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए? देखिए शनि माना जाता है कड़वेपन को, विष को, जहर को। और जहर को कैसे खत्म किया जाए? कड़वापन कैसे खत्म करें? कड़वेपन के अंदर अगर हम जब तक मीठा नहीं मिला देंगे तब तक कड़वे को ठीक नहीं किया जा सकता। और शनि माना जाता है बिल्कुल कसैला कड़वा स्वाद, इसके अंदर मीठा मिलाएं अगर मंगल का तो परिस्थितियां पॉजिटिव हो सकती हैं जीवन के अंदर। और गृहस्थ जीवन के अंदर यही मंगल जो मंगलिक दोष का निर्माण करता है, यही मंगल इसको पॉजिटिव करेगा। हमारे शनि ग्रह को 7म स्थान के अंदर इसका उपाय क्या करें? देखिए एक बांसुरी ले लीजिए, बांसुरी के अंदर देसी खांड जो बूरा मानी जाती है वो भरकर अगर शनिवार को
सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में अगर जमीन में दबा दी जाए तो शनि के साथ में मंगल मिल जाता है, विष के साथ के अंदर मीठा मिल जाएगा, कसैले स्वाद के अंदर एक बिल्कुल मीठा अगर मिला दें तो वो परिस्थितियां बनेगी शनि और मंगल को मिलाने के पश्चात। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन के अंदर अगर देसी खांड बूरा मिलाकर और लाल रंग के कपड़े से उसका मुंह बंद करके अगर मंगलवार को या शनिवार को अगर जमीन में दबा दिया जाए तो भी शनि के जहर को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है और आपका वैवाहिक जीवन जिन ग्रहों की वजह से खराब हो रहा है और वो भी बड़ी उत्तम स्थिति के अंदर आ सकता है। जी बिल्कुल, और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय हो, हम भी यही चाहेंगे। और अगर आप प्रदीप जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं, आप बता दीजिए। जी, मेरे मित्र, मेरे दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर 2 दिन के लिए हमें मिल सकते हैं गुड़गांव के अंदर। और इसके अलावा जो लोग राजस्थान से हैं, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे रहते हैं, वो हमें सिरसा में मिल सकते हैं हरियाणा के अंदर 3 दिन के लिए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार के लिए, शील ज्योतिष एवं राशि रत्न केंद्र, गली गीता वन वाली सिरसा के अंदर। जी, इसके अलावा किसी तरह का कोई भी प्राण प्रतिष्ठित अगर आप राशि रत्न भी मंगवाना चाहते हैं, कोई वास्तु सामग्री मंगवाना चाहते हैं, तो भी हमारे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो प्रदीप जी आज हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो कल हम आपको बताएंगे कि अगर शादी में मांगलिक दोष के अलावा अगर किसी तरह की अड़चन आती है तो क्या करें, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सुखमय वैवाहिक जीवन कैसे चले, रिश्तों में मिठास कैसे भरे रहे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।